तो अखिलेश यादव हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर ओवैसी, इन सभी के निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सवाल तो यह है क्योंकि अब देखिए बार बार टारगेट अब पहनावे और गेटअप को लेकर अब किया जा रहा है। कांग्रेस की एक नेता ने तो हदें ही पार कर दी, मठाधीश और आतंकवादी तक बोलकर उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब पूरे देश भर में चर्चाएं इस बात को लेकर कि आखिर बार बार योगी के नाम पर सनातन को टारगेट क्यों किया जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। तो कटेंगे, ये सबों का काम का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। योगी आदित्यनाथ के नारों और योगी की भाषा से बेशुमार नफरत करने वालों को योगी के भगवा कपड़ों के बाद उनके सिर से भी दिक्कत है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। तो क्या राजनीति में इस तरीके से कपड़ों में सफेदी लाएंगे? योगी हो या विरोधी, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? इसकी पहचान क्या सिर के बालों से होगी? यूं तो योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं, करोड़ों करोड़ साधु संतों का यही पहनावा है। भगवान श्री राम भी तो गेरुआ वस्त्र ही धारण करते थे और भोले बाबा के कपड़ों की यही विशेषता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साथ करोड़ों सनातनियों का मखौल उड़ा रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके फोकस में है मुस्लिम वोटर। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। कांग्रेस की एंटी हिंदू की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन सनातनियों के अपमान में इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, ये बेहद चौंकाने वाला है। कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं कि हिंदुओं को बांटो और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाओ वाले फॉर्मूले पर ही कई सालों तक राज किया। समाजवादी पार्टी भी हिंदुओं को जातियों में बांटने का एक्सपेरिमेंट कर रही है और फिर खुद को मुस्लिम वोट का ठेकेदार समझने वाले ओवैसी की हिंदू विरोधी मानसिकता किसी से छिपी नहीं है। इत्तेफाक देखिए, इन सब की लड़ाई मोदी और योगी से है। कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें, उस संकट को समझें और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। हमें मिलकर के नाकाम करना होगा। जैसे जैसे मोदी योगी की इमेज मजबूत हो रही है, विरोधी खेमे में खलबली वैसे वैसे तेज हो रही है। रिजल्ट सामने है। इस चुनाव में हिंदुत्व फैक्टर काम कर गया तो विरोधियों की परेशानी बढ़ने वाली है। जब भी हम बटे हैं तो बटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे देश की सियासत में एक मुद्दा बना हुआ है। इसे काउंटर करते हुए विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। इस कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी और बिना नाम लिए सीएम योगी की तुलना आतंकवादी से कर दी, जिसका योगी ने खुलकर जवाब दिया।
बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसी हिंदुत्व की पिच पर जहां कांग्रेस ने हरियाणा का चुनाव हारा था, वही सेम पिच अब महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक तैयार है। चुनावी पिच तैयार है, लेकिन बीच मैदान में अखिलेश यादव को बाबा जहां मठाधीश दिख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष को बाबा में आतंकी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शायद विपक्षी दल के नेता ये भूल गए हैं, चुनाव में फैसला जनता जनार्दन करती है। बाबा के लिए सब भाषाएं विपक्षियों के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो 26 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये बयानबाजी यहीं रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वडोदरा में इंडियन रिफाइनरी में बड़ा एक धमाका, टैंक में धमाके के बाद आसमान में फैला धुएं का गुबार, मचा हड़कंप। वडोदरा की IOCL रिफाइनरी में एक और धमाका, विस्फोट के बाद आग लगने से एक की मौत हो गई, 2 कर्मचारी और फायरमैन वहां पर घायल हो गए। आग बुझाने का प्रयास अभी जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश वहां पर घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक अभी फरार है। इटावा में देर रात एक घर में 4 शव मिलने से फैली सनसनी, सराफा कारोबारी की पत्नी और 3 बच्चों की घर में मिली लाश। पुलिस ने सराफा कारोबारी को हिरासत में लिया है। कानपुर में किड्स प्री स्कूल में मासूम बच्चे से बेरहमी की गई, नर्सरी के छात्र को महिला टीचर ने जमकर पीटा। टीचर की क्रूरता सीसीटीवी में कैद हो गई। टीचर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया उत्तराखंड का लोक पर्व एगास। सांसद अनिल बलूनी के आवास पर किया गया गौ पूजन। पीएम मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ में थे। पीएम मोदी ने समारोह के दौरान उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी। पीएम मोदी के साथ साधु संत भी नजर आए, जिसमें दिनेश शास्त्री, स्वामी और बाबा रामदेव भी वहां पर दिखाई दिए। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में भरेंगे चुनावी हुंकार। चिमूर, सोलापुर और पुणे में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई जुबानी जंग। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी के बिगड़े बोल, कहा कि RSS ने नहीं दिया आजादी में कोई योगदान। आजादी की लड़ाई में मौलाना आजाद गए थे जेल। वो तंजीमें जो इस मुल्क की आजादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि RSS संघी के लोग जेल नहीं गए थे। मौलाना आजाद जेल में रहते थे 10-10 महीने।